Assalamu alaikum students. My name is Abdullah Sir Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Coaching Center. तो चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं दैट इज लेंज लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमने उस माइनस साइन को नेगेटिव साइन को स्टडी करना था और मैंने आपको बताया था कि वो नेगेटिव साइन जो है वो लेंस का था, यानी कि लेंस लॉ की वजह से वो नेगेटिव साइन आया था और फिर हमने लेंस लॉ को डिटेल में स्टडी किया था और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग लेंस लॉ देखें। देन उसके बाद जो है आप लोग इस टॉपिक में आए। तो आज का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन भी समझेंगे इस टॉपिक में और उसके बाद सेल्फ इंडक्शन भी हम लोग समझेंगे। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझ आ गया तो सेल्फ इंडक्शन समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है म्यूचुअल। इस म्यूचुअल वर्ड के मतलब क्या है भाई? लेट्स सपोज आपने फेसबुक अपने यूज किया होगा और फेसबुक में सबने आपने देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड आता है, मतलब लिखा हुआ आता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स। अब इस म्यूचुअल वर्ड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं जो हूं अली का भी दोस्त हूं और मैं जो है वो अरीब का भी दोस्त हूं, सही है। तो अरीब और अली उन दोनों का मैं म्यूचुअल फ्रेंड हूं, यानी कि मेरा दोस्त अली भी है, मेरा दोस्त अरीब भी है, लेकिन अरीब और अली का मैं म्यूचुअल फ्रेंड हूं, सही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यह कि जहां वर्ड म्यूचुअल आ जाएगा वहां कम से कम दो बंदों की बात हो रही होगी, सही है, यानी कि दो बंदे जो है वो एक चीज से लिंक्ड होंगे। अब यहां पर जाहिर सी बात है फ्रेंड की बात तो नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कॉइल की। अब टॉपिक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने आपके सामने दो कॉइल बनाई है। अच्छा, आप इनको चाहो तो नाम भी दे सकते हो। पहली वाली कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राइमरी कॉइल, और दूसरी वाली को मैं बोल दूंगा सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, इनको अपनी मर्जी से हम नाम नहीं देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी का नाम देने की वजह यह है कि इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ना है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी की बात करते हैं, इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी से प्राइमरी सेकेंडरी का समझ आ गया तो आगे आपको ट्रांसफार्मर में मसला नहीं होगा। देखो भाई, प्राइमरी कॉइल आपने उसको बोलना है जिसको आपने किसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ होगा, जिसको आपने किसी भी ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट किया हुआ होगा, वो कॉइल हमारी कौन सी होती है? प्राइमरी कॉइल होती है। और जिसको आपने गैल्वानोमीटर या जिस कॉइल को आपने एमीटर से कनेक्ट किया हुआ होता है वो कॉइल हमारे पास होती है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो अपनी मर्जी से नाम लेना। जो सोर्स से कनेक्ट है दैट इज प्राइमरी, और जो गैल्वानोमीटर या एमीटर से कनेक्ट है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, गैल्वानोमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और एमीटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों का काम होता है करंट को मेजर करना। वैसे गैल्वानोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना या स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करना, अदरवाइज एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें दो कॉइल मौजूद है। वर्ड आ रहा है म्यूचुअल का, तो म्यूचुअल का वर्ड जहां भी आएगा दो चीजें आपको लाजमी दिखेंगी और दोनों का आपस में लिंक देखेंगे हम लोग। अब अगर आप यहां पर देखो तो ये दोनों कॉइल एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़ी हुई है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़ी हुई है, लेकिन इन दोनों का फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है। देखो आपके पास जो कॉइल नंबर 1 है जिसको हमने प्राइमरी कॉइल कहा है वो किसी ना किसी सोर्स से कनेक्टेड है, लेकिन इसका अभी तक इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है वो कनेक्टेड है गैल्वानोमीटर के साथ, और गैल्वानोमीटर तो इससे लगा हुआ है ताकि करंट को मेजर कर सके, और यहाँ पे कोई सोर्स है नहीं जो करंट को पैदा करे। तो हम लोग ये फिनोमेना देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने जो चीज पढ़ी थी उसको इस्तेमाल करके हम लोग इस फिनोमेना को आज समझने वाले हैं। तो मैं एनिमेशन भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो मैं कह रहा हूं वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल एसी सोर्स से कनेक्ट है। अब यहाँ पे एसी सोर्स से क्यों कनेक्ट है इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, और ये कनेक्टेड है गैल्वानोमीटर के साथ। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं वो बराबर होता है बी ए कॉस थीटा के। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी ए कॉस थीटा के। अब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो तो आप इनमें से तीन फैक्टर्स में किसी को भी चेंज कर दो। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर दो तब भी फ्लक्स चेंज होगा। ए यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया कॉइल के एरिया को चेंज करोगे तब भी क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और अगर आप एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया ऑफ द कॉइल उसको चेंज करोगे तब भी आपके पास क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। यानी कि तीनों कंडीशन में आपके पास क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। जाहिर सी बात है। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, खिड़की में अगर आपकी जाली लगी हुई है और उस जाली में से अगर सुराख है तो हवा पास हो रही है, तो जितनी ज्यादा हवा पास होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। यानी कि जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ज्यादा फ्लक्स है, ठीक है। और जितना ज्यादा फ्लक्स होता है उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है। और जितना इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है? करंट भी होता है। तो ये तो आपको आई होप के सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, लेकिन हमारा काम फ्लक्स ज्यादा करने का नहीं, हमारा काम है फ्लक्स को चेंज करना।
पहले हमने क्या किया था कि हम लोगों ने एक कॉइल रखी थी और उस कॉइल का फ्लक्स चेंज किया था तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक कॉइल को एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, हम इस कॉइल का करंट चेंज करेंगे। हम इस कॉइल में जब करंट चेंज करेंगे तो इस कॉइल में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सामने जो पड़ी हुई है कॉइल उसका फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। सही है। तो जिस तरह से मैंने कहा है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास करंट है उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी तो है। अगर इस तार के अराउंड मैं 5 एम्पीयर का करंट फ्लो करवा रहा हूं, लेट्स सपोज कि 5 एम्पीयर का करंट है तो कोई ना कोई इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन मैं करंट को बढ़ा के अगर 10 एम्पीयर करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ेगी। यानी कि कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अगर आपको ये फिनोमेना समझ आ गया तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन अभी आराम से समझ आ जाएगी। हमने यहाँ पे एसी सोर्स इसलिए कनेक्ट की है क्योंकि एसी सोर्स का काम होता है, एसी जो करंट होता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपनी चेंज करता रहता है। यानी कि उसकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। सही, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आपके अप्लायंसेस पे लिखा हुआ होता है अगर आपने कभी देखा हो तो, ठीक है। तो एसी सोर्स क्या करता है, उसका करंट का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक एनिमेशन चला रहा हूँ, उस एनिमेशन में आप देखेंगे कि हमारे पास 2 कॉइल है, सही है, और वो 2 कॉइल जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल साथ पड़े हुए हैं। और आप देखोगे कि जो कॉइल नंबर 1 है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी सोर्स के साथ, सही, और लिखा हुआ भी है एसी सोर्स। तो हमने उसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। अब एसी करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। जब एसी चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। जब इस कॉइल में करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही होंगी कॉइल नंबर 1 को, जिसे हमने सेकेंडरी कॉइल बोला हुआ है। तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सेकेंडरी में क्रॉस हो रही होंगी तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स हो रहा है, और जबकि हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एसी सोर्स के साथ तो एसी करंट तो चेंज होता है बार बार। जब एसी करंट चेंज होगा बार बार तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बार बार चेंज होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार बार चेंज होंगी तो हम कह सकते हैं कि इस कॉइल का जो है वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अराउंड ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा जिसमें हम कहते हैं इंड्यूस करंट। तो इसके फ्लक्स चेंज होने की इसका करंट चेंज होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा वो उसे हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। आपने यहाँ पे एनिमेशन में देखा होगा कि गैल्वानोमीटर की जो निडल है वो एक बार आगे जा रही होगी और एक बार पीछे जा रही होगी। उसकी वजह है एसी करंट। एसी करंट अगर हम ना लगाएं, इसकी जगह हम डीसी करंट लगाएं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हम एसी सोर्स ना लगाएं, हम डीसी करंट लगा दें, कोई बैटरी लगा दें। बैटरी प्रोवाइड करती है डीसी करंट, तो बैटरी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो करंट चेंज होगा ही नहीं, और जब करंट चेंज नहीं होगा तो कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि फिर भी डीसी करंट लगाओ, आपकी जिद है कि भाई हमने डीसी करंट ही लगाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे कोई वेरिएबल रेजिस्टर लगा दो, आप रियोस्टेट लगा दो। आप रियोस्टेट की वैल्यू कम ज्यादा करते रहोगे तो करंट चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे कि हमें माइकल फैराडे ने कहा था। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसकी डेफिनेशन के इस फिनोमेना होता क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन अ फिनोमेना in which by changing the current, हम इस कॉइल का करंट चेंज कर रहे हैं, हमने एसी सोर्स लगाई हुई है तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। द फिनोमेना इन विच बाय चेंजिंग द करंट ऑफ, करंट किसका चेंज कर रहे हो, आप प्राइमरी कॉइल का चेंज कर रहे हो। द फिनोमेना इन विच बाय चेंजिंग द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल induces an EMF in secondary coil। भाई प्राइमरी कॉइल का जब आप करंट चेंज करते हो तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन।
तो ये है कहानी म्यूचुअल इंडक्शन की कि आपने प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करना है जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एनिमेशन भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसके मैथमेटिकल देखना है कि भाई मैथमेटिकली हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। भाई याद होगा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज का लॉ पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि जितना आप फ्लक्स चेंज करोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ। हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा आप फ्लक्स को चेंज करोगे। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन हम यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम करंट चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बस फार्मूले में डेल्टा फाई की जगह डेल्टा आई आ जाएगा। सही है। मैथमेटिकली वी कैन राइट एज मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अच्छा, अब आपने यहां पे खुद सबसे सिंपल लगाने कि भाई देखो इंड्यूस ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। तो आपने यहां लिख देना है एस। चेंज कर किसका रहे हो? करंट। यहाँ पे डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन करंट, तो हम करंट चेंज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल का, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी। तो ये है आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन। अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटता है तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और याद रखना कि लेंस लॉ का माइनस लाजमी लगाना, क्योंकि लेंस लॉ ने ये कहा था कि हमेशा जो इंड्यूस करंट होता है अपने पैदा करने वाले की डायरेक्शन को खुद अपोज कर रहा होता है। ठीक है, लेंस लॉ आप अगर अच्छे से समझा हुआ है तो आपको ये माइनस में कभी भी मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा आई ओवर डेल्टा पी। तो ये हो गया आगे हमारे पास कंप्लीट फार्मूला इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। सही है। अच्छा, यहाँ पे एम को डिस्कस करते हैं कि एम क्या है। यहाँ पे हियर एम इज कांस्टेंट। यहां पर m जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कॉल्ड कहलाता क्या है? कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क रखना आपने। जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस और आपके पास जो प्रोसेस है उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्टेंस कांस्टेंट। सही है। और आपके पास m जो है वो कांस्टेंट आ गया और नेगेटिव साइन जो है वो लेंज़ेस लॉ का है। एप्सिलॉन s का मतलब है इंड्यूस ईएमएफ से सेकेंडरी कॉइल और p का मतलब है प्राइमरी कॉइल। तो जितना ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप करंट को चेंज करोगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। अच्छा, इसी के साथ एक फिनोमेना हमारे पास होता है सेल्फ इंडक्शन का। तो अगर मैं आपको बात करूं सेल्फ इंडक्शन की, तो सेल्फ इंडक्शन में आपने कुछ भी नहीं करना। सेल्फ इंडक्शन में आपके पास सिर्फ एक कॉइल होगी। कॉन्सेप्ट समझना है आपने। भाई आपके पास सेल्फ का मतलब है खुद ही है ना। आपके पास म्यूचुअल में हमेशा दो चीज आएंगी और सेल्फ में हमेशा एक चीज आएगी। तो सेल्फ इंडक्शन अगर आपसे पेपर में आता है तो आपने क्या करना है? इस कॉइल को हटा देना है। आपने एक कॉइल रखनी है, प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसमें। आप जब इस कॉइल का करंट, मतलब इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, जब इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस कॉइल में खुद भी तो फ्लक्स हो रहा है। इस कॉइल में अगर करंट है तो इसके अराउंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, इसके अंदर खुद भी फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, जब इसके अराउंड जो है वो फ्लक्स हो रहा है तो इसके अराउंड अपने भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से फ्लक्स हो रहा होगा। और जब आप एसी करंट लाते हो, करंट को चेंज करते हो, तो इसका अपना फ्लक्स भी तो चेंज होता है। और जब इसका अपना फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अराउंड जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगी, तो इसमें खुद भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि एक कॉइल है, लेट्स सपोज कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड होगी तो इसका मतलब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही है इसकी अपनी। जब मैं इसका करंट चेंज करूंगा तो इसके अराउंड जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी चेंज होगी, तो इसका मतलब इसका अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब इसका अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब इसमें खुद भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो ईएमएफ इसमें खुद में इंड्यूस होगा इसके अपने चेंज इन करंट की वजह से, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो जब आपने सेल्फ इंडक्शन की बात करनी है तो उसकी मैं नीचे डेफिनेशन चला दूंगा। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है अ फिनोमेना इन विच बाय चेंजिंग द करंट ऑफ द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में आपने अगर ये डेरिवेशन नोट कर लिए तो सेल्फ इंडक्शन में आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये एस और पी का चक्कर आपने हटा देना है। सही है। और यहां से भी आपने पी का चक्कर हटा देना है, यहां से आपने एस का हटा देना है। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है अपने ही करंट चेंज होने की वजह से। अपना कॉइल में करंट चेंज करोगे खुद में ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस साइन लाजमी आएगा। और इसका भी जो कांस्टेंट है वो क्या है? एम।
और उसका नाम है, वहां पर जो सेल्फ इंडक्शन में एम आता है उसका हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। उसमें जो एम आएगा वो सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका जो एम है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सही है, सही। अच्छा, ऐसा यूनिट ड्राइव कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब मैंने दोबारा यहाँ पे एस और यहाँ पे पी लगा दिया, क्योंकि हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि सेल्फ होगा तो एस और पी का चक्कर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की एस आई यूनिट को ड्राइव करना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकती है कि व्हाट इज द एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की एस आई यूनिट क्या है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एम को अलग करना है। अच्छा, माइनस साइन नहीं लिखूंगा, क्योंकि माइनस साइन का काम सिर्फ यहाँ पे है डायरेक्शन को बताना। डायरेक्शन की अब बात नहीं हो रही, हमने निकालनी है ऐसा यूनिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एम जो है वो बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होती है उसकी हमारे पास जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। सही है। डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट होती है एम्पेयर, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट होती है सेकंड, टाइम भले चेंज हो या कुछ भी हो। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट बनेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वो बनेगी वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड, और इसको हम बराबर लेते हैं हेनरी के। ठीक है, हेनरी। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपने कहना है द एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। और 1 हेनरी का मतलब क्या है, 1 हेनरी का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं तो 1 हेनरी का मतलब है कि 1 वोल्ट इंड्यूस हो जाना सेकेंडरी कॉइल में, 1 वोल्ट का इंड्यूस होना जब आपने एक एम्पेयर करंट फ्लो करवाया हो और 1 सेकंड के लिए। जब 1 सेकंड में करंट एक सेकंड 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो प्राइमरी कॉइल में, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो 1 वोल्ट का सेकेंडरी कॉइल में, तो इसको हम बराबर लेते हैं 1 हेनरी के। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस का और सेल्फ इंडक्शन का। आई होप आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर मसला, क्यूरी, परेशानी कोई भी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।